हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अपन सेकंड चैप्टर चालू था अपन का। ऑलरेडी सेकंड चैप्टर का 3 पार्ट हो गए। जिसने भी मेरा तीनों पार्ट नहीं रिफर किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहले मेरा तीनों पार्ट देखे, बाद में ही मेरा फोर्थ पार्ट को क्या करें, रिफर करिए। चलो, फोर्थ पार्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने खाली आपको ओन कैपिटल का समझाया कि कौन सा ओन कैपिटल होता है, मतलब कौन से टाइप से सोर्स ऑफ ओन कैपिटल होते हैं। आज मैं पढ़ाऊंगा अभी सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। यस और नो? चलो शुरू करते हैं। बोरोड कैपिटल, सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल। ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी ऑन ऑल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी नीड अ बोरो कैपिटल टू सप्लीमेंट इट्स ओन कैपिटल। मतलब कोई भी कंपनी ओन कैपिटल से सर्वाइव नहीं होती है, उसको थोड़ा ना थोड़ा मतलब मिनिमम बोरोड कैपिटल तो लेना ही पड़ेगा। इन फॉर्म ऑफ लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गया, एडीआर हो गया, जीडीआर हो गया। सर ये सब चीज क्या है, अपन डिटेल में ये चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। Every trading company is entitled to borrow money. However, it is a normal practice to have an express provision in a memorandum of association enabling a company to borrow money. Memorandum authorize company to exercise borrowing power, whereas a article of association provide how and by whom दिस पावर शैल बी एक्सरसाइज। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर देता है कि कितना बोरोइंग कर सकते हैं, और आर्टिकल बोलेगा कि कहां से, किधर से और कैसे यूज करना है वो पावर्स। द पावर्स टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एग्जाम के लिए 1 मार्क्स का आपका क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, कि पावर टू बोरो मनी इज नॉर्मली एक्सरसाइज बाय वू, मतलब किसके पास राइट दिया है बोरो मनी करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ऑफ द कंपनी। संभाल के, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे शेयर होल्डर क्लिक करके आते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्टर को, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या दिया है, राइट्स दिया है टू बोरो मनी। यस, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स पावर, बोरोइंग पावर इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। हाउएवर, public company cannot exercise its borrowing power until it secure certificate of commencement of business। मतलब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, प्राइवेट कंपनी ऑन द स्पॉट सेम डे पे या तो नेक्स्ट डे पे बोरोइंग कर सकती है पब्लिक से, बट पब्लिक कंपनी ऑन द स्पॉट क्या करेगी, कवर्स बोरो कर सकती नहीं है। उसको पहले कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। मतलब कमेंसमेंट का मतलब होता है यहाँ पे स्टार्ट ऑफ बिजनेस का। Yes, the company may be borrowed for a short, medium or long term requirement. It is a better to raise borrow capital at a larger stage of the company's business. When company wants to expand or diversify its business and it is required additional capital, मतलब जब भी कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए, ओन कैपिटल से सोर्स खत्म हो जा रहा है, तो कंपनी कौन से तरफ जाता है, बोरोड कैपिटल के तरफ जाता है। This additional capital can be raised by the issue of debenture, accepting of deposit, bond, loan from the commercial bank and financial institutes, etc. Interest is paid on a borrowed capital. It is paid at a fixed rate. देखो, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है। शेयर के अंदर जो भी रिटर्न में मिलता है शेयर होल्डर को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ पे जिसने भी लोन दिया है, डिबेंचर्स दिया है, डिबेंचर होल्डर बोल सकते हो, बॉन्ड होल्डर बोल सकते हो, डिपॉजिट होल्डर बोल सकते हो, उसको जो भी रिटर्न में मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। सर ऐसा डिफरेंस क्यों? बिकॉज शेयर इज अ ओन कैपिटल एंड बोरो कैपिटल इज, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। यस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा इसका, फिक्स्ड होगा। मतलब अगर सपोज कि आपने बैंक से लोन लिया है, कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उसको एवरी ईयर अपना परसेंटेज ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा, नथिंग बट इंटरेस्ट बोलते हैं। बोरोड कैपिटल इज रीपेबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। चलो इसके अंदर फर्स्ट है डिबेंचर। एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है डिबेंचर, और डिटेल में पढ़ना है तो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा, आई थिंक सो 4th और 5th चैप्टर से पूरा डिबेंचर पे ही है। डिबेंचर के क्या प्रोविजन है,
रेगुलेशन से एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द डिवेंचर की प्रोविजन प्रोसीजर। बट यहाँ पे तुम लोग को जस्ट एक टाइप का शॉर्ट नोट बोल सकते हैं, वैसा दिया है इन लोग ने, जस्ट ब्रीफ किया है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। डिबेंचर आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग बोरोड फंड टू मीट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मतलब जब भी कभी भी कंपनी को बोरोड कैपिटल रिक्वायर होती है तो पहले किधर जाती है, डिबेंचर के थ्रू ही जाती है। तो इसलिए इसको क्या बोला है, वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स बोला है। ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाइड एज अ सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तुम लोग देखते हो बैलेंस शीट बनाते हो अकाउंट्स के अंदर, उसके अंदर आपको डिबेंचर वर्ड दिखता ही है लायबिलिटी साइड, नथिंग बट दीज आर द इमेंस प्रिंसिपल सोर्स है एक किसके अंदर, बोरोड कैपिटल के अंदर। द टर्म डिबेंचर हैव कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबरे विच मीन्स टू ओ का मतलब होता है लायबिलिटीज। यस और नो, मतलब आपको वंस अगेन ऑब्जेक्टिव्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि डिबेंचर वर्ड कहां से आया है, लैटिन वर्ड से, उसको क्या बोलते हैं, डिबरे। द टर्म डिबेंचर हैज नॉट बीन डिफाइंड क्लियरली अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर डिबेंचर का और कोई स्पेसिफिक डिफाइन किया नहीं है, बट हाँ डिबेंचर की डेफिनेशंस कंपनी एक्ट में दिया है। किधर दिया है, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं तुम लोग को अभी भी बोल रहा हूँ, एसपी के अंदर सेक्शंस के एडिशनल मार्क्स हैं। अगर एग्जाम में आप सेक्शंस लिख के आते हो तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं उसके ओवर एंड अबाव आंसर। यस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 only stated the word debenture including debenture stock, bonds or any other instruments of a company evidencing a debt whether constituting a charge on asset of the company or not। देखो इसका मतलब क्या होता है, आई होप तुम लोग को मालूम है, अपन ने इक्विटी में पढ़ा था चार्ज ऑन असेट, मतलब कि अपर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई डिबेंचर होल्डर अपना पैसा डालती है एज अ फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो उसको कंपनी एज अ सिक्योरिटी फॉर्म में कंपनी अपनी असेट्स गिरवी रखती है, उसको नथिंग बट क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। या तो कंपनी गिरवी में दे भी सकती है या तो नहीं भी दे सकती है, बट इक्विटी शेयर होल्डर को वो मिलता नहीं है। अपन ने फीचर्स ऑफ इक्विटी में पढ़ा था, नो चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी बट डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये राइट्स, चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी, ये राइट्स किसको मिलता है, डिबेंचर को मिलता है, इक्विटी को मिलता नहीं है। अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूडिंग डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर मीन्स द डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट और एक्नॉलेज डेब्ट। Ordinary debenture constitute a charge on the some property of the company, but there may be a debenture without any such charge। डेफिनेशंस दिया है, और आप 2 डेफिनेशन दिया है, 2 में से कोई भी एक डेफिनेशन आप रिफर कर सकते हो और एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन आपके हिसाब से कर लेना। According to the above definition, debenture is an evidence of indebtedness। indebtedness का मतलब यहाँ पे क्या होता है, indebtedness nothing but liability, यस मतलब लोन भी बोल सकते हो। It is an instrument issue in the form of debenture certificate। देखो शेयर सर्टिफिकेट इज अ अल्टीमेट एविडेंस कि भाई तूने कंपनी के अंदर शेयर इन्वेस्ट किया है, लाइक सेम डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एविडेंस कि तूने कंपनी का क्या परचेस किया है, डिबेंचर परचेस किया है अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। यस, मीनिंग क्लियर है डिबेंचर का। अभी डिबेंचर के फीचर्स पढ़ते हैं, लाइक अपन ने इक्विटी के प्रेफरेंस के फीचर्स पढ़े थे सेम। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। फीचर्स ऑफ डिबेंचर, पहला ही फीचर्स क्या दिया है, डिबेंचर इज एक प्रॉमिस है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तूने जो पैसा कंपनी को दिया है वो कंपनी तेरे को रिफंड कर देगी। यस, प्रॉमिस। डिबेंचर इज अ प्रॉमिस बाय अ कंपनी। कौन प्रॉमिस करती है, कंपनी प्रॉमिस करती है कि भाई हाँ तूने मेरे को पैसा दिया है इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, वो पैसा मैं तेरे को क्या दूंगा, रिफंड कर दूंगा। दैट इज ओज स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू होल्डर ऑफ द डिबेंचर, मतलब तूने तेरे पैसा जो लायबल है हम लोग, वो पैसा तेरे को आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे।
सेकेंड फीचर्स क्या बोलता है, फेस वैल्यू। जनरली डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 और उससे ज्यादा ही होती है। तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरीज हाई डिनोमिनेशन, इट इज 100 और मल्टीपल्स ऑफ 100, मतलब थाउजेंड्स हो गया, 10,000 हो गया, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो फेस वैल्यू भी क्लियर है। थर्ड पॉइंट बोलता है टाइम ऑफ रीपेमेंट। डिबेंचर जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है 5-6 साल, मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी तभी एक टर्म डिसाइड होगा किसके बीच में, जो पर्सन डिबेंचर परचेस करता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, उसके बीच में और कंपनी के बीच में एक टर्म डिसाइड होती है, वो स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं उसको। आफ्टर पीरियड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड कंपनी उसको क्या दे देगी, रिटर्न कर देगी अपना प्रीपेमेंट। डिबेंचर आर इश्यू विद द ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर ही लिखा रहेगा कि हम लोग तेरा पैसा कितने साल तक ले रहे हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रीपेमेंट ऑन द मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट पे उसको जो भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 साल, तो 5 साल के बाद जो भी ड्यू डेट रहेगी उसको वो पैसा क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। तुम लोग को मैंने फर्स्ट डे पे बोल के आ रहा हूं कि जब भी कंपनी बंद होती है तो पहले आउटसाइडर को पैसा रिटर्न करते हैं, बाद में घर वाले को क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। आउटसाइडर कौन होते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया हुआ, या तो फिर डिबेंचर ऑल्सो इज अ लायबिलिटी। तो पहले ये सबको पैसा मिलेगा रिटर्न, बाद में प्रेफरेंस शेयर को मिलता है, और उसके बाद जो बचा कुचा है रेसिडुअल राइट्स किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। Priority of repayment. Debenture holder have a priority in a repayment of debenture capital over other claimants of the company. Yes. Next point है assurance of the repayment. Of course, एक assurance का मतलब होता है यहाँ पे एक गारंटी देते हैं कि भाई तेरा पैसा जो भी कंपनी ने लिया है वो तेरे को सिक्योरली हम लोग रिटर्न कर लेते हैं, मतलब इनडायरेक्टली एक सिक्योरिटी दे रहे, अश्योरिटी दे रहे हैं। Assurance of repayment. Debenture constitute a long-term debt. They carry an assurance of the repayment on a due date. कि भाई 5 साल के बाद अगर हम लोग ने वादा किया है तो वादा निभाएंगे, कौन, कंपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 फीचर्स क्या बोलता है इसका, इंटरेस्ट। आई होप तुम लोग को मालूम है डिबेंचर को जो भी रिटर्न में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर को इंटरेस्ट बोलते हैं, और शेयर होल्डर को जो मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इट इज पेएबल पीरियडिकली इन केस ऑफ द डिबेंचर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इट मस्ट बी पेड बाय अ कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कंपनी मेक प्रॉफिट और नॉट। मीनिंग में ही तुम लोग को मैंने बोल दिया था, डिबेंचर को अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है किसको, डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। इंटरेस्ट 6 पॉइंट भी क्लियर है। 7 पॉइंट क्या बोलता है डिबेंचर के फीचर्स में, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होगी डिबेंचर के अंदर। जनरली 3 ही पार्टी होती है, एक तो कंपनी खुद जिसने पैसा उठाया है, सेकंड ट्रस्टी जो डिबेंचर और कंपनी के बीच वाला बंदा है, लाइक एजेंट बोल सकते हो आप उसको, क्या बोले कि ट्रस्टी, और डिबेंचर होल्डर जिसने पैसा दिया है कंपनी को। मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स पैसा दे रहा है कंपनी को, तो मिस्टर एक्स इज अ डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी इज अ फर्स्ट पार्टी, और ये दोनों के बीच में जो बंदा रहेगा उसको बोलेंगे ट्रस्टी। चलो मीनिंग पढ़ लेते हैं। कंपनी इट इज अ एंटिटी विच बोरो द मनी, जो कंपनी पैसा उठाती है उसको बोलेंगे कंपनी। ट्रस्टी कौन होगा, कंपनी हैज अपॉइंटेड डिबेंचर ट्रस्टी इफ इट इज ऑफरिंग डिबेंचर मोर देन 500 पीपल। मतलब अगर मतलब कंपनी 500 से ज्यादा पब्लिक को डिबेंचर के थ्रू पैसा उठा रही है तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है। इट इज अ पार्टी थ्रू वूम द कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर। ये पार्टी है कि इसके थ्रू कंपनी इन लोग से क्या करती है, पैसा उठाती है। अब लाइक एजेंट बोल सकते हो। द कंपनी मेक एन एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी, इट इज नॉन एज अ ट्रस्टी डीड या तो ट्रस्ट डीड भी बोलते हैं। कंपनी क्या करेगी,
एग्रीमेंट बनाएगी किसके साथ, ट्रस्टी के साथ, कि भाई मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ डिबेंचर होल्डर के साथ, वो डीड को क्या बोलेंगे, ट्रस्ट डीड बोलेंगे। इट कंटेन एन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड पावर ऑफ द ट्रस्टी। इसके अंदर ये डीड के अंदर, डीड का मतलब यहाँ पे होता है एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखा रहेगा कि कंपनी की क्या लायबिलिटीज है, कंपनी की क्या लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी, इसके पास क्या राइट्स है, राइट्स ऑफ डिबेंचर, और इसके पास क्या पावर है, वो किधर लिखा रहेगा, डीड के अंदर लिखा रहेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन, 8 पॉइंट, अथॉरिटी टू इश्यू डिबेंचर। अपन ने मीनिंग में जस्ट पढ़ा था और तुम लोग को मैंने तभी भी बोला था 1 लाइन के लिए 1 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि भाई डिबेंचर कौन, किसके पास अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है कि वो डिबेंचर क्या कर सकता है, इश्यू कर सकता है। देखो वही लाइन लिखा रहेगा यहाँ पे भी, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इश्यू डिबेंचर। किसके पास पावर दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या दिया है, पावर दिया है टू इश्यू डिबेंचर। ठीक है, होप क्लियर है 8 पॉइंट तक। 9th पॉइंट क्या आता है, स्टेटस ऑफ डिबेंचर। आई होप डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है कंपनी के अंदर, इज अ लाइक क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। पढ़ते हैं, डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी सिंस द डिबेंचर इज अ लोन टेकन बाय अ कंपनी, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन इट अ फिक्स रेट एट अ इंटरवल अंटिल द डिबेंचर इज रिडीम। जब तक कंपनी डिबेंचर रिडीम नहीं करेगी तब तक वो एक लायबिलिटीज है कंपनी के लिए कि उसको हर महीने इंटरेस्ट देना है। ठीक है, 9 पॉइंट भी क्लियर है, 8 पॉइंट भी क्लियर था अपना। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स। आई होप तुम लोग को मालूम है कि डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स होता नहीं है, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर नॉट ओनर। नो वोटिंग राइट्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 of the Companies Act 2013, no company shall issue any debenture carrying any voting right। सेक्शन के अंदर ही ढील डाल दिया है कंपनीज एक्ट के कि भाई डिबेंचर कंपनी कोई ऐसा शेयर डिबेंचर इश्यू नहीं करेगी जिसपे वोटिंग राइट्स हो। डिबेंचर होल्डर हैव अ नो वोटिंग राइट्स एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, नथिंग बट कंपनी अगर सपोज कि डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठाएगी तो उसको इन रिटर्न में कंपनी इंटरेस्ट तो देती है, बट एज अ सिक्योरिटी फॉर्म में कंपनी अपनी असेट्स देती है किसको, डिबेंचर होल्डर को। नथिंग बट चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय अ फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। फिक्स चार्ज मतलब कंपनी ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया, कोई प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, इज अ फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज किसको बोलेंगे, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब लाइक स्टॉक दे दिया, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक दे दिया, स्टॉक तो फिक्स होता नहीं है, कभी ज्यादा डिमांड हुआ तो स्टॉक ज्यादा खत्म हो जाएगा, कभी कम डिमांड हुई तो स्टॉक बचा हुआ वो क्या कर देगी, वो सिक्योरिटी पे दे देगी। इफ अ कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, द डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड रिकवर देयर मनी। अगर सपोज कि कोई रीजन के कारण कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पा रही है या तो जो भी कैपिटल फॉर्म में डिबेंचर होल्डर से पैसा उठाया है वो नहीं दे पाई, रिपेमेंट कर पाई, तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट्स है कि वो असेट बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट इश्यूअर, डिबेंचर कैन बी इश्यू बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विद द एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या होना चाहिए, डिबेंचर लिस्ट होना जरूरी है। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट 14, ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू अ इश्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, SH4 भी बोलते हैं इसको कभी कभी, मतलब एक फॉर्म का नाम है कि उसके फॉर्म के थ्रू तुम लोग क्या करते हो, शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, लाइक इक्विटी डिबेंचर भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो अपन ने 14 पॉइंट्स पढ़े किसके अंदर, फीचर्स ऑफ डिबेंचर के अंदर।
आई होप अगर शॉर्ट नोट के लिए आता है क्वेश्चन डिबेंचर तो आपको 14 पॉइंट में से 14 पॉइंट में से एटलीस्ट 8 पॉइंट्स को क्या करके लिख के आना है। यस चलो नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर्स का वापस से आ गया है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। एग्जाम में ये भी बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है 8 मार्क के लिए कि व्हाट इज अ डिबेंचर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो ध्यान से पढ़ना है, 5 स्टार क्वेश्चन है। अगर आप नोटबुक साथ में हो तो 5 स्टार कर दो उसको बोर्ड में, इसको मिस आउट नहीं करना है। 4 टाइप्स और सेम मिलते जुलते सुने हुए रहेंगे, जैसे कि अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर के अंदर। सेम 4 वही है, 4 नए आए हैं डिबेंचर्स के अंदर। चलो शुरू करते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर, ये 2 नए हैं। और रजिस्टर के बेस पे करूं तो रजिस्टर डिबेंचर और बेरर डिबेंचर, ये सब क्या होता है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यस ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, आई होप तुम लोग ने वर्ड सुना होगा रिडीमेबल, क्योंकि अपन ने प्रेफरेंस शेयर के अंदर पढ़ा था व्हाट इज अ रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे रिडीमेबल डिबेंचर पढ़ेंगे और इरिडीमेबल। आई होप तुम लोग ने वर्ड कुछ नया नहीं है, ये सुना सुना वाला वर्ड है। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये भी वर्ड अपन ने सुना था किसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर के अंदर। मतलब सर मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये 4 पॉइंट तो अपन ने प्रेफरेंस शेयर से मिलते जुलते, ये 4 पॉइंट्स आपको नए पढ़ने हैं। यस चलो शुरू करते हैं फटाफट। पहला है अपना सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर का नाम में ही मालूम गिर रहा है, सिक्योर मतलब कंपनी अपनी कोई असेट डिबेंचर होल्डर को गिरवी देगा, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। The debenture can be secured. The property of the company may be charged as a security for a loan. The security may be for a some particular asset. Fixed charge भी हो सकता है और it may be asset is general floating charge. अपन ने अभी फीचर्स ऑफ डिबेंचर में पढ़ा था, एक फीचर्स था कि कंपनी या तो फिक्स असेट दे देगी, लैंड एंड बिल्डिंग या तो प्लांट एंड मशीनरी, या तो फ्लोटिंग असेट भी गिरवी रख सकता है लाइक इन्वेंट्री स्टॉक। यस The debenture are secure through a trust deed. वो ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा रहेगा कि कौन सी असेट तुम लोग को डिबेंचर होल्डर को कंपनी सिक्योरिटी के फॉर्म में दे रही है। आई होप सिक्योर डिबेंचर मीनिंग क्लियर है। सेकंड आता है अनसिक्योर्ड, मतलब इसका उल्टा, कंपनी कोई सिक्योरिटी पे अपनी असेट्स देगी नहीं। These are debenture that have a no security. The issuance of the unsecured debenture is permitted by the Companies Act 2013. ठीक है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब वो डिबेंचर जो कंपनी सिक्योरिटी पे देगी, अनसिक्योर्ड मतलब कंपनी डिबेंचर के फॉर्म में पैसा तो उठाएगी पर कोई सिक्योरिटी देगी नहीं। थर्ड है रजिस्टर डिबेंचर। रजिस्टर डिबेंचर और वो डिबेंचर जो कंपनी के रजिस्टर के अंदर उसका क्या होगा, नाम लिखा होगा, उसको बोलते हैं रजिस्टर डिबेंचर। रजिस्टर डिबेंचर आर दस डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड। कंपनी के रजिस्टर के अंदर नाम लिखा रहेगा, वो रजिस्टर को क्या बोलेंगे, रजिस्टर डिबेंचर बोलेंगे। अ कंपनी मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर आर एंटर। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ द रेगुलर ट्रांसफर डीड। अगर कोई बंदे को अपने डिबेंचर ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर डीड के फॉर्म में क्या कर सकता है, डिबेंचर एक पर्सन तो दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। फोर्थ है अपना बेरर डिबेंचर। व्हाट इज अ बेरर, इसका उल्टा, मतलब ना नाम लिखा रहेगा ना कुछ लिखा रहेगा। जैसे कि तुम लोग ने वर्ड सुना रहेगा बेरर चेक, मतलब ना कुछ नाम, एड्रेस, ना नथिंग, तो उसको कौन सा डिबेंचर बोलोगे, बेरर डिबेंचर। Name of the holder are not recorded on the bearer debenture. अपन देखते हैं बेरर चेक सुना रहेगा वर्ड, उस पर कोई नाम लिखा रहता नहीं है। Their name does not appear in the register of debenture holder. इसका रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा होता है, इसका लिखा होता नहीं है। Such debenture are transferable by mere delivery. Mere delivery मतलब जस्ट फॉर्म ऑफ खाली एक दूसरे से जिसके हाथ में वो चेक होता है उसको माना जाता है ओनर। लाइक सेम बेरर डिबेंचर के अंदर मियर डिलीवरी मतलब यहाँ पे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ट्रांसफर कर सकते हो। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन अटेस्टेड टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट।
सर्टिफिकेट। अगर जब भी इंटरेस्ट देने की बात आई तो एक कूपन फॉर्म में उसको कूपन देते हैं, उसको वो कूपन से वो इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। होप सो तुम लोग को पहले 4 क्लियर हो गए। कौन से पढ़े अपन रिपीटेड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर, सेकेंड अनसिक्योर डिबेंचर, थर्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर एंड फोर्थ बेरर डिबेंचर। अभी जो 4 पढ़ेंगे ऐसा कोई नया नहीं है, वो अपन ने ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर के अंदर पढ़ा था। कौन सा है? रिडीमेबल डिबेंचर, नाम ही लिखा है रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या है बोलो? रीपेमेंट। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ द सम फिक्स्ड पीरियड एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट. Repayment can be made at a fixed date at the end of the specified period on instant installment during the lifetime of the company. मतलब या तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी रिडीम कर सकती है, या तो कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बार पैसा ले लेगी और एक टाइम के बाद इंस्टॉलमेंट में पैसा क्या करेगी? रिटर्न करेगी। तो प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन द ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड जो कंपनी शेयर होल्डर कंपनी ट्रस्टी और डिबेंचर होल्डर के बीच में बना हुआ होता है एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उसके अंदर नॉर्मली प्रोविजंस लिखा रहता है कि कितने साल के बाद कंपनी रिटर्न करेगी पैसा और कैसे करेगी। नेक्स्ट है उसका उल्टा इरिडीमेबल, मतलब ये रिडीमेबल होगा नहीं टिल द लाइफ टाइम ऑफ द company. These kind of debenture are not repayable during the lifetime of the company. They are repayable only after the liquidation of the company. Liquidation का मतलब क्लियर है, वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होगी तभी रिटर्न मिलेगा। और when there is a breach of any condition or when some contingency arise. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई एग्रीमेंट के अंदर इन लोग के बीच में बोला था कि ये चीज हम लोग करेंगे, अगर ये चीज नहीं किया तो रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब या तो फिर कोई कंडीशन ब्रीच करना मतलब तोड़ना, या तो कोई कंपनी ने तोड़ दिया या तो फिर डिबेंचर होल्डर ने कोई कंडीशन तोड़ दी तो रिटर्न करेंगे। अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज कोई कंटिजेंसी, कोई ऐसा कोई सडनली कोई सिचुएशन आ जाए तो रीपेमेंट करेंगे। अदरवाइज ये वाला डिबेंचर इरिडीमेबल डिबेंचर कंपनी अपने लाइफ में रिफंड नहीं करती। जब भी कंपनी बंद होगी तभी देखो क्या मिलेगा, तेरा पैसा वापस मिलेगा। नेक्स्ट कन्वर्टेबल, ये भी वर्ड तुम लोग ने नया नहीं सुना है। कन्वर्टेबल मतलब ये डिबेंचर जो इक्विटी के अंदर फ्यूचर में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएंगे, डिपेंड ऑन द विश ऑफ द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर बोलता है कि मुझे कन्वर्ट करना है तो करके देगी, अदरवाइज उसका पैसा क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। Convertible debenture give a right to holder to convert them into equity share after a specific period of time. Such right is mentioned in the debenture certificate. डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि भाई तेरे को रिडीम करना है या तो कन्वर्ट कराना है या तो तेरा पैसा लेके जा, और कितने टाइम के बाद लिखा करना है कन्वर्टेबल, वो आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर पीरियड्स मेंशन किया होगा। The issue of convertible debenture must be approved by the special resolution in a general meeting before they are issued to the public. ए भाई जब भी कन्वर्ट कराएगी ना इक्विटी के अंदर तो पहले शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी। किसको? कंपनी को, कि हम लोग वो लोन लिया हुआ पैसा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इक्विटी के अंदर कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी भी नहीं, स्पेशल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर और स्पेशल रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी शेयर रिजोल्यूशन इज नथिंग बट कंपनी 51% मेंबर की अप्रूवल लेती है, बट यहाँ पे 51 से कुछ नहीं होगा, 75% मेंबर की क्या करनी पड़ेगी? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसको कौन सा रिजोल्यूशन बोलते हैं? स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। यस, these debenture are advantage for the holder because of this conversion right. Convertible debenture holder is entitled to equity share at a rate lower than the market value. Of course इसके कारण उसको अगर सपोज कन्वर्ट कर देते तो डिबेंचर होल्डर को एडवांटेज मिल जाएगा। क्या एडवांटेज? कि भाई उसको मार्केट रेट से भी कम भाव में क्या मिल जाएगा? शेयर्स मिल जाएंगे, और वो क्रेडिटर से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ओनर बन जाएगा कंपनी का। और लास्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नथिंग बट इसका उल्टा, इस पे कोई राइट्स नहीं होगा कन्वर्टेबल का। मतलब इवन दो शेयर होल्डर डिबेंचर बोलेगा मुझे कन्वर्ट करना है तो भी कन्वर्ट करके मिलेगा नहीं। किसके अंदर? इक्विटी के अंदर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर द नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑन द मैच्योरिटी. These debenture are redeemed on a maturity date. This
डिबेंचर सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देर इज नो अप्रिशिएशन इन द वैल्यू, मतलब इसको कोई डिबेंचर के अंदर राइट्स मिलेगा नहीं, किसके अंदर, कन्वर्जन का इक्विटी के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कौन सा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड आया है। अगर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल नहीं पूछा तो एग्जामिनर का नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेफरेबल हो जाएगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। 5 से 8 मार्क का आ सकता है, तो आपको लिखना है। ये वाले पार्ट के अंदर मैं डिबेंचर पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा मेरा, जो भी बोरोइंग का मतलब बोरोड कैपिटल का जो भी पेंडिंग है वो मैं ट्राई करूंगा खत्म हो जाए वाले पार्ट में। अपना 5th पार्ट वो बनेगा, ये वाला अपना 4th पार्ट है। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे व्हाट इज डिपॉजिट, इतना रिलेवेंस नहीं है, पढ़ा आ सकता है एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए। बाद में जो एडीआर एंड जीडीआर, मैं तुम लोग को यही वाले पार्ट में बोल दे रहा हूँ, देयर इज अ लेस रिलेवेंस क्वेश्चंस है एडीआर एंड जीडीआर, बट अगर आपको पोर्शन के अंदर है तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ऊपर से देख के जाना है। बाद में इसके बाद एक कमर्शियल बैंक है, आई होप वॉट यू कमर्शियल बैंक, तुम लोग को तो मालूम है जब जितनी बैंक है वो सब कमर्शियल ही है, यस, वो भी इतनी रिलेवेंस नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होती है तुम लोग को मीनिंग तो समझा दिया, और इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नाम लिखे ये क्या क्या टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मैं जरा भी नहीं पढ़ा होगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नाम क्या याद रखें। और मैं भी तुम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये पढ़ने जाना भी मत, यस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो वाले पार्ट के अंदर ए टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल बैंक लिखा है कि कौन से टाइप की फाइनेंशियल बैंक है, जरा भी रिलेवेंस नहीं है, आप छोड़ के जाओगे तो भी चलेगा, इवन दो बोर्ड की एग्जाम में भी, यस। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन ट्रेड क्रेडिट पढ़ेंगे और चैप्टर को वाइंडिंग अप करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो जो भी अभी बोरोइंग कैपिटल का बाकी है वो अपन पढ़ेंगे। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर। और जो भी अगर क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो रिक्वेस्ट है उन लोग को आप वो शेयर करें लिंक, और उन लोग सब पूरा क्लासेस करने की भी जरूरत नहीं है, वो पूरा इंफॉर्मेशन पूरा एसपी का पोर्शन ये वाली चैनल पे, हम लोग के चैनल पे क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है और पढ़ सकता है, यस। टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, यस, थैंक यू।